अब तक हमने देखा लोकी को टाइम वेरिएंस अथॉरिटी ने इसलिए अरेस्ट किया था क्योंकि उसने सीक्रेट टाइमलाइन में नेक्सस एक्सप्लोजन किया था और यहाँ पर उसने मोबियस की मदद की ताकि वो उसी के वेरिएंट सिल्वी को पकड़ सके। दूसरी तरफ सिल्वी जो टीवीए के मिनटमैन को पकड़कर उनकी मेमोरीज वापस याद दिला रही थी और उसे पता चलता है कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी में काम करने से पहले ये सभी लोग इंसान थे। जब लोकी और सिल्वी का आमना सामना होता है तो टीवीए की जज रमोना रेंसलर इन दोनों को मारने की कोशिश करती है, पर ये दोनों लेमेंटिस वन नाम के प्लेनेट पर फंस जाते हैं जहाँ पर रैग्नारॉक जैसा इवेंट होने वाला है और सब कुछ बर्बाद होने वाला है। लेकिन ये लोग किसी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर इनकी आखिरी उम्मीद एक शिप होता है, वो भी बर्बाद हो जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें सिल्वी का बचपन देखने को मिलता है जहां पर वो लोकी की तरह ही पहले एसगार्ड पर रहती थी, लेकिन एक दिन रवोना रेंसलर जो पहले टीवीए की जज न होकर मिनटमैन थी, उसने सिल्वी को पकड़ लिया था और अपने साथ टीवीए के हेडक्वार्टर्स ले आई थी जहां पर उसे रीसेट किया जाना। लेकिन सिल्वी रवोना का टेम्पलेट लेकर यहाँ से भाग गई थी। अपने बचपन से ही वो टीवीए वालों से छुप रही थी। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर लोकी और सिल्वी के भागने की वजह से टाइम कीपर्स रवोना से नाराज होते हैं और लोकी और सिल्वी को अपने पास लाने के लिए कहते हैं। और अब रवोना और मोबियस मिलकर लोकी और सिल्वी की तलाश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिल्वी और लोकी जो कि लेमेंटिस वन पर फंसे हुए थे और वहाँ पर तबाही होने वाली थी, एक दूसरे के साथ बैठे हैं और लोकी सिल्वी से अपने किए की माफी मांगता है। साथ ही अब वो सिल्वी को पसंद करने लगा है, इसीलिए वो उसे अपने दिल की बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर तबाही मच जाती है। दूसरी तरफ ईवीएम में हंटर B-15 और मोबियस को एक अजीब सी ब्रांच देखने को मिलती है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता ये किस वजह से है। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें लोकी और सिल्वी मिल जाते हैं। अब लोकी और सिल्वी को दोबारा टीवीए के हेडक्वार्टर्स ले आते हैं। यहाँ पर इन दोनों को अलग कर दिया जाता है जहाँ पर मोबियस लोकी को टाइम सेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जाने से पहले वो मोबियस को टीवीए की हकीकत बताता है और कहता है कि टीवीए तुम लोगों से झूठ बोल रही है। पर मोबियस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और उसे टाइम सेल में भेज दिया जाता है जहाँ पर उसे सिफ मिलती है जो कि कभी एसगार्ड पर रहती थी और थॉर और लोकी की दोस्त थी, जहाँ पर लोकी ने कभी सिफ के बाल काटे थे और सिफ बार बार लोकी को मार रही थी। यहाँ पर ये मोमेंट लोकी बदल नहीं सकता था क्योंकि ये एक टाइम लूप था। दूसरी तरफ मोबियस जो लोकी की बातों से प्रभावित हुआ था और उसे अब टीवीए पर शक हो रहा था, वो रवोना के पास जाता है और सिल्वी से बात करने की मांग करता है, पर रवोना उसे सिल्वी से बात करने के लिए मना कर देती है। इसीलिए मोबियस उस हंटर C-20 से बात करने की मांग करता है जिसे सिल्वी ने कभी अपने जादू से करप्ट कर दिया था, लेकिन रवोना उसे बताती है कि वो उससे भी बात नहीं कर सकता। इसीलिए मोबियस निराश होकर यहाँ से चला जाता है और अब लोकी को टाइम सेल से निकालकर वो उससे पूछताछ करता है। अब लोकी मोबियस को बताता है कि टीवीए की बर्बादी का प्लान उसने बहुत पहले बनाया था। दरअसल लोकी सिल्वी के लिए यहाँ पर झूठ बोल रहा था, इसीलिए लोकी निराश होकर मोबियस को सच्चाई बता देता है कि टीवीए दरअसल एक झूठ है और मोबियस भी लोकी की तरह ही एक वेरिएंट है। पर मोबियस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो दोबारा उसे टाइम सेल में भिजवा देता है। लेकिन अब मोबियस को कहीं न कहीं अपनी यादों पर शक हो रहा है, इसलिए वो रवोना रेंसलर के पास चला जाता है। दूसरी तरफ हंटर B-15 जिसे अब अजीब सी यादें आ रही थी क्योंकि जब सिल्वी ने उसके दिमाग पर काबू किया था तब उसकी पुरानी यादें लौट आई थी, इसीलिए वो सिल्वी तक पहुंचकर उसे एक रैग्नारॉक इवेंट में ले जाती है जहाँ पर सिल्वी उसकी यादें उसे लौटा देती है। दूसरी तरफ मोबियस रवोना के पास जाता है और पूछता है कि आखिर वो क्यों हंटर C-20 से बात नहीं कर सकता, तो रवोना उसे बताती है कि वो हंटर C-20 से इसलिए बात नहीं कर सकता क्योंकि रवोना मोबियस को बचाना चाहती है और टीवीए से पहले इन लोगों की कोई यादें नहीं थी, यानी कि रवोना मोबियस से झूठ बोल रही थी। पर मोबियस को अब रवोना पर शक होता है, इसलिए वो उसके टेम्पलेट को किसी तरह चुरा लेता है और अपने टेम्पलेट से एक्सचेंज कर लेता है। अब मोबियस को पता चल जाता है कि हंटर C-20 को मिटाया जा चुका है और उसे इसलिए नहीं मिटाया गया क्योंकि वो करप्ट थी, बल्कि इसलिए मिटाया गया क्योंकि उसकी पुरानी यादें लौट आई थी। और अब मोबियस का रवोना पर शक यकीन में बदल जाता है, इसीलिए वो लोकी के पास जाता है और उसे बताता है कि अब मोबियस को लोकी की सारी बातों पर विश्वास है और अब ये दोनों मिलकर टीवीए की गुत्थी को सुलझाएंगे। इसलिए ये दोनों टीवीए की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ रवोना को पता चल जाता है कि उसका टेम्पलेट चोरी हो चुका है, इसलिए वो सिल्वी के पास जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि सिल्वी के पास पहले हंटर B-15 आई और अब वो समझ जाती है कि हंटर B-15 को भी उसकी पुरानी यादें लौटाई जा चुकी है, इसीलिए वो हंटर B-15 को मारने का हुक्म दे देती है और अब वो मोबियस के पास चली जाती है जहाँ पर मोबियस लोकी को लेकर टीवीए के हेडक्वार्टर्स आ चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो लोकी के साथ आगे काम करता, रवोना उसे भी मिटा देती है, यानी लोकी की अब आखिरी उम्मीद भी यहाँ से खत्म हो जाती है।
अब लोकी और सिल्वी को टाइम कीपर्स के सामने पेश किया जाता है, जहां पर रवोना उनके साथ जाती है ताकि ये दोनों भाग न सके। और यहाँ पर टाइम कीपर्स इनका फैसला सुनाने वाले हैं, लेकिन तभी यहाँ पर हंटर भी 15 आ जाती है, जो इन दोनों के गले में पड़े हुए लॉक्स खोल देती है, जिससे लोकी और सिल्वी आजाद हो जाते हैं। वो लोकी और सिल्वी को एक हथियार दे देती है और खुद इन मिनटमैन से निपटने की कोशिश करती है, पर ये मिनटमैन हंटर भी 15 को हरा देते हैं और लोकी और सिल्वी मिनटमैन को हराकर रवोना को भी ढेर कर देते हैं और अब एक हथियार की मदद से उन टाइम कीपर्स में से एक को मार देती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है। तभी इन लोगों को पता चल जाता है कि टाइम कीपर्स असली नहीं हैं, बल्कि ये तो रोबोट्स हैं। अब लोकी सिल्वी को अपने मन की बात बताना चाहता है, लेकिन इससे पहले रवोना रेंसलेर उसे मिटा देती है, यानी अब असली लोकी मिटाया जा चुका है। साथ ही रवोना सिल्वी को भी मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन सिल्वी उसे अपनी हथियार की नोक पर लेकर उससे पूछताछ करने लगती है और अंत में हमें देखने को मिलता है कि लोकी, जो कि अब खुद को मरा हुआ समझ रहा था, उसके आंख खुलती है और उसके सामने उसी की तरह दिखने वाले 4 वेरिएंट्स होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको लोकी सीरीज के बाकी एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।